नीतू कपूर ने संजय दत्त के गुस्से को कैसे हैंडल किया था। टीना संजय दत्त से अपना पीछा क्यों छुड़ाना चाहती थी। आज मैं आपको 1981 के दौर की एक ख़ास बात बताने वाला हूँ। इस दौर में संजय दत्त ने जस्ट फिल्मों में एंट्री की थी। उनकी पहली फिल्म थी रॉकी। ये 1981 की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में लीड रोल में थे संजय दत्त और इनके साथ हीरोइन थी टीना मुनीम, जो आज के ज़माने में टीना अंबानी के नाम से पहचानी जाती हैं। दरअसल रॉकी फिल्म की शूटिंग के दौरान टीना और संजय एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। इन दोनों की दोस्ती एक ख़ास रिलेशन में बदल रही थी। तभी टीना मुनीम को कुछ फिल्में ऋषि कपूर के साथ भी मिली। फिर ऋषि कपूर और टीना मुनीम भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। ये बात जब संजय दत्त को पता चली तो संजय दत्त आग बबूला हो गए। वो टीना को किसी दूसरे के साथ देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो ऋषि कपूर को मारना चाहते थे। एक दिन संजय दत्त अपने साथ गुलशन ग्रोवर को लेकर ऋषि कपूर के घर पहुंच गए। इत्तेफाक से गेट पर नीतू सिंह यानी नीतू कपूर की मुलाकात संजय दत्त से हुई। संजय दत्त को गुस्से की हालत में देखकर नीतू सिंह ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों नज़र आ रहे हो। तब संजय दत्त ने टीना और अपने रिलेशन के बारे में बताया और फिर ऋषि कपूर के बारे में भी बताया। तो टीना ने बड़ी नम्रता से संजय दत्त से बात की और समझाया, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में जो जोड़ी हिट हो जाती है, डायरेक्टर उसी जोड़ी पर कई फिल्में बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए टीना और ऋषि को एक साथ काम करना पड़ रहा है। देखो संजय, टीना और तुम्हारी मुलाकात फिल्म रॉकी की शूटिंग के दरमियान हुई थी, जबकि ऋषि और टीना ये दोनों फिल्म कर्ज में एक साथ काम कर चुके हैं। यानी तुमसे 1 साल पहले ही ये एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ऋषि कपूर और टीना मुनीम की कर्ज फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी और संजय दत्त की रॉकी फिल्म 1981 में रिलीज़ हुई थी। नीतू संजय से आगे कहती है, टीना और ऋषि सिर्फ अपनी अपनी फिल्मों में अपना अभिनय कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो एक दूसरे के सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो तुम शूटिंग के सेट पर खुद जाकर देख सकते हो। संजय, अगर तुम बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो बॉलीवुड के लोगों पर भरोसा करना सीखो, तभी तुम्हारी एक अच्छी इमेज बनेगी। अगर तुम किसी की भी बात के बहकावे में आकर अगर किसी से भी झगड़ा करोगे तो तुम इस इंडस्ट्री में कभी भी एक कामयाब एक्टर नहीं बन सकते। संजय दत्त को अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो वहाँ से चले आते हैं। फिर संजय दत्त ने जब टीना से ऋषि कपूर के बारे में पूछा, तब टीना ने इरिटेट बिहेव करते हुए कहा, मैंने ऋषि के साथ टोटल 5 फिल्में साइन की हैं और उन फिल्मों को मुझे कंप्लीट करना ही है। वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। तुम्हारी ड्रग्स लेने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर इस झगड़े के बाद टीना मुनीम और संजय दत्त का ब्रेकअप हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ पर एक ब्रेकअप शायरी तो बनती है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। मेरी मोहब्बत नहीं समझ पाए तुम, मेरी मोहब्बत नहीं समझ पाए तुम, और मेरी गलतियों का हिसाब रखते हो तुम।
मोहब्बत एक एहसास है जिसे शक के मिजाज से ख़त्म करते हो तुम। अब मैं आपको टीना और ऋषि कपूर की उन 5 फिल्मों का नाम भी बताना चाहूँगा। कातिलों के कातिल ये फ़िल्म 1981 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ टीना मुनीम, धर्मेंद्र, अमजद खान, शक्ति कपूर, जीनत अमान जैसे महान कलाकार भी शामिल थे। फिर इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म आई थी ये वादा रहा। ये फिल्म 1982 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ टीना मुनीम और पूनम डिल्लो भी थी। फिर इसी साल 1982 में ही इन दोनों की एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी। उस फिल्म का नाम था दीदारे यार। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ टीना मुनीम, जितेंद्र और रेखा भी थी। फिर इन दोनों की जोड़ी 1983 में देखने को मिली थी। उस फिल्म का नाम था बड़े दिल वाला। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ टीना मुनीम और परान भी थे। टीना मुनीम और ऋषि कपूर की 1980 में कर्ज फिल्म के साथ एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी। उस फिल्म का नाम था आपके दीवाने। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ टीना मुनीम और राकेश रोशन भी थे। तो आज आपको पता चल गया होगा नीतू कपूर ने संजय दत्त को कैसे समझाया था और टीना मुनीम ने संजय दत्त की किस आदत की वजह से अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया था। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों को टीना और संजय दत्त की जोड़ी कैसी लगती थी। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।